प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों देश नूं आर्थिकता की नवीं ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ खास तौर पर लियाउण के मकसद के नाल जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है उसका ऐलान किया है। और उस तो बाद वित्त मंत्री सीतारमन अते मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनुराग ठाकुर ने खास तौर पर वक्-वक् प्रैस कॉन्फ्रेंस के राही इसनूं तफसील भी की है। इसनूं लैके जिथे पहली नज़रे फगवाड़ा इंडस्ट्री और खास तौर पर ट्रेड विच इसका वड्डा स्वागत किया गया है, पर नाल ही बहुत सारे हाले भी पॉइंट क्लीयर ना होने करके इस वेले इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े आ वो खास तौर पर किसी नतीजे ते नहीं पहुँचे। तो एक खास तौर पर देखने वाली गल यह है कि EPF और PF फंड नूं लैके जो 100 जो खास तौर पर वर्करां दा यूनिट है उसनूं लैके भी जिहड़ी समाल तो थोड़ी वड्डी इंडस्ट्री है उसनूं फायदा नज़र नहीं आ रहा। इस तो इलावा जो लोन स्कीमां हैगियां इंडस्ट्रीलिस्ट चाहते हैं कि वो स्कीमां उस तद तक बेनीफिट नहीं हो सकदियां जब तक देश के विच उद्योगिक माहौल नहीं बनता। हालांकि बहुत सारे स्टेट विच लॉकडाउन ते कर्फ्यू करके ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिहड़ा है वो चंगी तरह डिवेलप नहीं होया। इत्थों बाद जे देखा जाए तो एक्सपोर्ट यूनिट जिहड़े आ वो भी बंद ने। और जे इंटरनेशनल लैवल की गल की जाए तो फगवाड़ा दे विच्चों बहुत सारे एक्सपोर्टर ने जो डीजल इंजन अते आटो पार्ट्स का जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्हां यूनिटां दे विच भी इस पैकेज नूं लैके भावें खुशी जाहिर की जाती है, पर सीधे तौर पर इंडस्ट्रीलिस्ट का मनना है कि इस दे नाल फौरी तौर पर खास तौर पर कोई वड्डी राहत नज़र नहीं आ रही। मैनूं बड़ी खुशी है कि फगवाड़ा हैडलाइन अज साडी प्रतिक्रिया लैन आई आ कि जिहड़ी सरकार ने कल रिलीफ इंडस्ट्री नूं ते होर अदारियां नूं देण दी कोशिश कीती है उहदे बारे प्रतिक्रिया लैन आई आ। मैं मुखिंदर सिंह स्टेट इंजीनियरिंग कारपोरेशन तो बोल रहा हाँ। मैं समझदा कि शलाघायोग कदम है कि सरकार ने कोशिश की है कि किसी तरह इंडस्ट्री नूं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नूं मीडियम स्केल इंडस्ट्री नूं ते उस तो भी छोटी कुटर उद्योग नूं लिक्विडिटी प्रदान की जाए, मतलब कि उन्होंने कैश क्रंच चों कढ़िया जाए। हालांकि सारा करजे के रूप में होगी पर इस मौके पर चलो ये भी एक वड्डी जरूरत है। लेकिन वड्डी समस्या समॉल स्केल उद्योग की ये आ कि वो फैक्ट्रियां चला रहे ने ते जिहड़े लॉकडाउन के समय की वेजेस आ वो देण दे विच सक्षम नहीं हैगे। जे कर्जा लैके तनख्वाह देणगे तो वो करजे के रूप में किद्दां वापस करनगे वापस। सो सरकार तो उम्मीद सी कि उस दे विच कोई रिलीफ दिंदी। एक सरकार की जिहड़ी प्रोविडेंट फंड की स्कीम है जिहदे विच 100 वर्कर तो थल्ले 15,000 तो घट तनख्वाह वाले 90% तो ज़्यादा बंदे चाहिए आ, वो स्कीम दे विच जिहड़ी 15,000 तो 90% वाली जिहड़ी क्लॉज आ उहदे ने 2 अदारियां दे विच मतलब वक्-वक् अदारियां च मजदूर दे नाल धक्का हो गया। एक फर्म दे विच 100 बंदा काम करदा लेकिन उहदे विच 12 बंदियां दी तनख्वाह 15,000 तो ज़्यादा। उहदे जिहड़े 88 मजदूर आ वो इस बेनीफिट तो वंचित हो गए। एक अदारा है उहदे 100 बंदे काम करते आ उहदे विच 8 बंदे 15,000 तो ज़्यादा वाले आ उन्हां दे मजदूरां नूं लाभ आ। चलो जिन्हां नूं लाभ मिलिया बड़ा वधिया गल है, पर मैं समझदा कि ये सरकार नूं ये नहीं रखना चाहिए सी। सरकार की जो डिफाइंड पॉलिसी आ कि स्मॉल स्केल की डेफिनेशन ये आ, माइक्रो की ये आ, मीडियम की ये आ, इनूं चाहिए सी कि स्मॉल स्केल नूं ये प्रोविडेंट फंड का बेनीफिट आ जां माइक्रो नूं ये प्रोविडेंट फंड का जां मीडियम नूं जां तिंडां नूं आ। ये जिहड़ा एक नवां इन्हां ने डेफिनेशन बना लई आ इहदे नाल मजदूर ते मजदूर दे विच फर्क हो गया हैगा। चलो इंडस्ट्रीलिस्ट नूं मिलिया नहीं मिलिया पर मजदूर नूं भी वंचित कीता रह गया, जिहड़ा ये माड़ी गल होई आ। इहदे वल सरकार नूं जरूर ध्यान देना चाहिए ते जरूर लॉकडाउन दी तनख्वाहां बारे सरकार नूं समाल ते कुटर उद्योग की मदद करनी चाहिए है। ये मेरा विचार है। जो लिक्विडिटी का बेनीफिट दिता है जां कोई उपराला किया उहदे लई सरकार का धन्नवाद है। देखो जी ये पैसा मैं खबरां सुनिया, खबरां विच मैं पूरा उस तो बाद विश्लेषण भी जिहड़ा टीवी ते आउंदा वो भी सुनिया आ, पर उहदे विच सानूं कोई खास साडे नहीं पल्ले पिया भी डिटेल विच नहीं दस्सिया। हौली हौली इहदी डिटेल पता लगेगी तो फिर असीं देखांगे भी साडे दुकानदारां दे मतलब दी इहदे विच कोई चीज़ है कि नहीं है जी। फिलहाल मैनूं इहदा नहीं कुछ पता लगा। दूसरी पहला जिहड़ी इन्हां ने पैकेज एक दिता सीगा
ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ 10% ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਊਗੀਆਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ MSME ਵੱਲੋਂ 3 ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜੋ ਲੋਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ MSME ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਪਿੰਕਾ ਨਾਲ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਚਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।